हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग की दुआ से फिर से मैं आ गई हूँ परी आपके सामने एक नए अपडेट के साथ। जैसे कि अभी आपने क्लिपिंग देखा होगा जो मैंने स्टार्टिंग में लगाई है, वो है क्लिपिंग जो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ है साजिद भाई के घर से। और आप देख सकते हो किस तरह हैदर भाई उनके घर पे आए थे और पुलिस को लेके आए थे। साथ में तीन पुलिस थी। ठीक है, तो देखा होगा आपने, वो सफ़ेद कपड़े में थे। सफ़ेद कपड़े में वो हैदर भाई थे और उनके आगे जो चल रहे थे खाकी कपड़े में 3 पुलिस थी। तो देखा होगा आपने, आप लोग को भी शायद ताजुब हो रहा होगा, मुझे भी बहुत ताजुब हुआ इस बात का कि हैदर भाई ने इतने जल्दी एक्शन ले लिया 2-3 दिन के अंदर अंदर कि पुलिस हैदर भाई ने लेके चले गए अपने जिगरी दोस्त साजिद के घर पर। ऐसा साजिद ने क्या किया था? उनको मारा था, उनको तोड़ा था, उन पर हमला किया था, उनको गाली गलौज की थी सोशल मीडिया पर, या कुछ उनकी चीज़ें वायरल की थी? कुछ भी ऐसा नहीं किया था। तो हैदर भाई में जब इतना एक्शन लेने की शक्ति है, ताकत है, तो भाई मैं तो पहले सबसे पहले पूछना चाहूँगी, हैदर भाई अपने कराची सिंध को छोड़कर जहाँ वो मजदूरी कर रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे, वो सब छोड़कर वो ये पंजाब में रहने क्यों आए? किस लिए आए? और पंजाब में यहाँ क्यों बस गए थे? कुछ लगभग 1-1.5 महीने से यहाँ बस गए थे। तो किस लिए बस गए थे? ऐसा क्या था यहाँ पर पंजाब में आके रहने लगे? आज हम लोग 2 साल से आवाज़ उठा रहे हैं हैदर भाई के हक के लिए, पर कभी भी हमने ये बात नहीं उठाई ना। हमने कोई ऐसा वीडियो देखा, इतने वीडियो बनाते हैं हैदर भाई, कभी ना अपने गांव जाते हुए दिखाया, कभी अपने गांव में कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं वो दिखाया, ना कभी अपने गांव में मजदूरी करते हैं वो दिखाया, ना अपने बच्चों के साथ अपना अच्छा दिन बिता रहे हैं वो दिखाया। चलो बच्चों को अगर उनके वहाँ लाना अलाउड नहीं है वीडियो पर, तो एटलीस्ट ये तो दिखाते मैं बच्चों के साथ मज़े मस्ती कर रहा हूँ, बच्चों को घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ। कभी भी उन्होंने ये नहीं दिखाया। तो जब से 2 साल का ये केस मैं देख रही हूँ, बच्चों से वो दूर है, सिर्फ उनके माँ बाप बच्चों को पाल रहे हैं। तो इन्होंने बच्चे पैदा किए तो माँ बाप का पालने का फर्ज है क्या? मैं तो यही देख रही 2 साल से। तो अभी फिलहाल अभी कुछ दिनों से हम लोग को मालूम पड़ा कि वो तो पंजाब में साजिद भाई के साथ फिर रहे हैं, घूम रहे, रील्स बना रहे हैं, पूरे ब्लॉगर बन गए हैं वो। और अभी इनके बीच में ये सब कमिटमेंट हुए, ये सब क्या डीलिंग हुई और इसमें ये सब खिलाफत आ गई और ये उन्होंने उनके पास पुलिस लेके चले गए। तो ऐसा क्या था वो यहाँ आके बस गए? तो फिलहाल अभी शायद हैदर भाई यहीं रहने वाले हैं और यहाँ किस लिए और क्यों रह रहे हैं आप लोग समझ जाइए। क्लिपिंग में आपको दिखाऊंगी किस तरह से हैदर भाई पुलिसों को लेके उनके घर तक पहुंच गए और वहां जाके गाली गलौज करने लग गए। ठीक है, तो हैदर भाई से तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्या किया था साजिद भाई ने? बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा करना सलूक अच्छा लगता है? जो अभी 3-4 दिन पहले उनके साथ खा रहे, पी रहे, घूम रहे, ऐश कर रहे, उनके बाइक पे घूमते फिरते, साजिद भाई उनको बाइक पे घुमाते, अपना खर्चा लगा के उनको फिराते घुमाते, कपड़े दिलाते हैं, जूते दिलाते हैं, पैसे देते हैं, मोबाइल देते हैं, उनको क्या कुछ नहीं करते, उनके हर दुख सुख में साजिद भाई काम आते हैं। उनको चैनल तक उन्होंने बना के दिया है और जो नया मोबाइल दिया उसमें लॉगिन तक भी उन्होंने करके दिया है। तो इतनी खास दोस्ती आज टूट जाती है और इतनी सी बात पर वो पुलिस लेके चली जाती है। मुझे तो वो कहीं मामला समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आखिर अगर हैदर भाई को उनका साथ छोड़ना था, उनकी दोस्ती छोड़नी थी, अगर उनकी बीवी ने सिखा दिया तो क्लियरली बोल देते, यार मुझे अपनी दोस्ती नहीं रखनी है। इतना पुलिस चकारी की नौबत ही नहीं आती ना, नौबत ही नहीं आती। तो मेरे को बिल्कुल भी ये बात पच नहीं रही है और सचमुच मुझे बिल्कुल भी नहीं जम रहा है ऐसी हरकत देखने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को क्लिपिंग दिखाऊंगी, आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा। और फिलहाल मुझे तो उन बच्चों पे तरस आता है जो बच्चे हैदर भाई के गांव में हैं, कभी भी शायद उनको जाके मिलते भी नहीं। पता नहीं कितना ऐसा अरसा हो गया उन बच्चों को जाके मिले भी नहीं है, क्योंकि उनकी माँ का इंतकाल भी हो गया। अब बेचारे बाप अकेले हैं, उनके बुजुर्ग, वो बच्चों को संभालते हैं। क्या वो बच्चों को माँ भी नहीं है ना बाप है? तो बच्चों की जिंदगी तो इतनी खराब वो गाँव वाले बच्चों की हो रही है। चलो यहाँ जो 4 बच्चे हैं, सीमा तो इनकी परवरिश कर रही है, खिला रही है, पिला रही है, उड़ा रही है, सब कुछ कर रही है, बेहिसाब कपड़े दिला रही है, सब कुछ कर रही है। वो आप लोगों को दिखाती भी है, हम लोग भी देखते हैं। ठीक है, तो भले उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है वो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने आंखों से देखा नहीं है, बस हमारा अजम्पशन है। अजम्पशन में हम कुछ भी बोल सकते हैं। जब तक हमको नहीं मालूम पड़ेगा उनके बच्चों पे क्या अत्याचार हो रहा है, हम नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मैं कभी इनके बच्चों के बारे में मैं वीडियो बनाती ही नहीं हूँ। ठीक है, कि बच्चों पे ऐसा अत्याचार हो रहा है, वैसा हो रहा है, तैसा हो रहा है, दूसरों को बनाना है, व्यू के लिए बनाए, पर मैं नहीं बनाती हूँ। मेरा दिल नहीं मानता। जब मैंने कुछ देखा ही नहीं, हाँ थोड़ा टचिंग कर लिया, वो कर लिया, चलो उसका भी बहुत बड़ा इश्यू बना देते हैं। जब वो बाप बन गया है लप्पू, तो जाहिर बात है बच्चों को टच भी करेगा, बच्चों को थोड़ा डांट भी देगा। जब बाप बनाए तो मतलब ऐसा नहीं कि वो असली बाप भी होता है तो मारता है बच्चों को, बेहिसाब
गलतियों करने पे डांटता भी है, सब कुछ करते हैं, वो तो आप जानते होंगे, माँ भी खुद मारती है। तो उसने कभी थोड़ा ऐसा टचिंग कर लिया वो तो मैं नहीं समझती कि इतनी बात को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलो वो बात गई सो गई। अभी फिलहाल जो हैदर भाई अपने बच्चों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको बच्चों में अभी इंटरेस्ट है। मुझे कहीं से नहीं दिखता उनको बच्चों में इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी अभी ये बात जो जाहिर हुई है कि उन्होंने शादी की है, ऑलरेडी उस औरत के 2 बच्चे हैं। तो अभी आप मुझे बताइए, हैदर भाई यहाँ अपने चैनल पे यही बोलते रहते हैं कि भाई मुझे मेरे बच्चे चाहिए। तो मुझे बताइए, जब उनकी इनकम नहीं हो रही है, वो पत्थरें तोड़ते हैं, ऐसा करते हैं, कभी वैसी मजदूरी करते हैं, तो 8-8 बच्चों का पेट पाल पाएंगे? 4 बच्चे जो सीमा के पास है, 2 बच्चे जो गांव में, और 2 बच्चे भी नई बीवी के, 8 बच्चे पालने की वो ताकत रखते हैं क्या? मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो हैदर भाई, तो अभी मैं तो बोलूँगी हैदर भाई, आप अगर आवाज़ उठा रहे हैं, दिल से उठा रहे हैं, तो दिल से उठाइए, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं से कोई सपोर्ट मिल पाएगा, क्योंकि ये मामला बहुत ही ख़राब हो गया है। और कहीं तक मैं समझती हूँ कि ये मामला आपके हाथों से ही ख़राब हुआ है। मैं इस केस को लेकर नहीं बोल रही हूँ, पहले की भी बहुत सी बातें जो हैदर भाई आके अपनी लाइफ में बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, और मोमिन मलिक ने बहुत बार इग्नोर किया था, और हमको भी बोला था कि इग्नोर कीजिए, और हम लोग ने भी इग्नोर किया था कि भाई गुस्से में ये बाप बोल रहा है कर। चलिए सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए साजिद भाई के घर पे किस तरह हैदर भाई पुलिस को लेके आते हैं। जिस तरह हम सीमा की हर छोटी छोटी बात मालूम पड़ती तो हम आके बताते हैं ब्लॉग में, उसी तरह हैदर भाई की भी कुछ बातें मालूम पड़ेगी तो हम ज़रूर बताएंगे आकर। और उनके हक में हम अभी भी है कि उनको बच्चे मिलना चाहिए, उनका साथ हम अभी भी दे रहे हैं। पर ये जो सब मसले आ रहे हैं, ये मसले तो सोशल मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए, पर्सनल मसले हैं, मैं जहाँ तक बोलना चाहती हूँ। और साजिद भाई को भी मसला नहीं है कि इनकी शादी हो गई गुलाम भाई की। गुलाम भाई को आज नहीं कल तो शादी करनी थी, और हम लोग ही आवाज़ उठा रहे थे कि गुलाम भाई को शादी करनी है, कब तक इस सीमा के लिए रुके रहेंगे, अपनी लाइफ ख़राब करेंगे। तो उन्होंने शादी कर लिया, कोई गुनाह नहीं किया, पर वो साजिद भाई को ठेस लगी कि उन्होंने छुपाया। पर फिर भी साजिद भाई इस बात को मीडिया पर बताने नहीं आए थे, बस ये बताने आए थे कि देखो मेरा जिगरी दोस्त जो मेरा है वो आज मेरे से दगा कर रहा है। भी एक बीवी के बोलने पर तो जाहिर है किसी को भी ये चोट आएगी। जो दोस्त साथ में मिलके खाते पीते बैठते हो और बीवी बीच में आ जाती है, बीवी के कहने पे ये दोस्ती टूट जाती है, तो जाहिर बात है भाई दिल को धक्का लगता है। साजिद भाई का भी दुख मुझे बहुत नज़र आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। और हैदर भाई ने बोला मैं लॉयर करवा दूंगा, क्राइम ब्रांच में कंप्लेन कर दूंगा, और एजेंसी इस पर तहकीकात करेगी। मतलब इतने हद तक पहुंचे हैदर भाई, वाह वाह। तो इतने हद तक अपने बच्चों के लिए पहुंचे ना, तो वो अच्छा लगेगा। फिलहाल कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, खुदाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।